कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। और हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अगर पेट साफ है तो आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। इसी अनुभव से निकला हुआ यह दादी माँ का देसी नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना 50-60 साल पहले था। यह स्क्रिप्ट आप सीधे वीडियो में बोल सकते हैं, बिना काट छांट के, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पूरा एक ही फ्लो में 5000 शब्दों का देसी ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दादी माँ का ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कब्ज होती क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक इलाज अधूरा रहेगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम न समय पर खाते हैं, न ठीक से चबाते हैं। ऊपर से मैदा, फास्ट फूड, चाय कॉफ़ी, रात को देर से खाना और पानी कम पीना, यही सब मिलकर हमारी आंतों को आलसी बना देता है। जब आंतें ठीक से काम नहीं करती तो मल सूख जाता है, सख्त हो जाता है और रोज सुबह पेट साफ नहीं होता। यहीं से शुरू होती है गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, चिड़ापन, मुंह में छाले, त्वचा की खराबी और धीरे धीरे बवासीर जैसी गंभीर समस्या। दादी माँ कहा करती थीं कि कब्ज को हल्के में मत लो, क्योंकि गंदगी अगर शरीर में रुकी रहेगी तो खून भी गंदा करेगी और यही जहर पूरे शरीर में फैलता है। अब बात करते हैं दादी माँ के सबसे पुराने और भरोसेमंद नुस्खे की, जिसके लिए चाहिए सिर्फ 3 चीजें जो हर घर में मिल जाती है: त्रिफला चूर्ण, गुनगुना पानी और थोड़ा सा धैर्य। त्रिफला आयुर्वेद का अनमोल खजाना है। इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला होता है, जो आंतों को साफ भी करता है और उन्हें मजबूत भी बनाता है। रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना है, न ज्यादा न कम। दादी माँ कहती थीं कि दवा उतनी ही लो जितनी शरीर को चाहिए, ज्यादा लोगे तो फायदा के बजाय नुकसान होगा। अब यह नुस्खा कोई जादू नहीं है कि एक दिन में सालों की कब्ज खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप इसे लगातार 7 से 14 दिन तक लेते हैं तो शरीर खुद आपको फर्क महसूस करा देगा। सुबह उठते ही बिना जोर लगाए पेट साफ होगा, गैस कम होगी और मन हल्का लगेगा। अब दूसरा नुस्खा है जो दादी माँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को दिया करती थीं, वो है इसबगोल और गुनगुना दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध ले, उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी डाले और धीरे धीरे पी जाए। इसबगोल आंतों में जाकर स्पंज की तरह पानी सोखता है और मल को नरम बना देता है, जिससे सुबह पेट आराम से साफ हो जाता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि कब्ज में कभी जोर मत लगाओ, जोर लगाने से नसें कमजोर होती है और बवासीर की शुरुआत होती है। अब तीसरा नुस्खा है जो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें सालों पुरानी कब्ज है। रात को सोने से पहले 2 सूखे अंजीर और 5 मुनक्का 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट वही पानी पिए और अंजीर मुनक्का चबाकर खा ले। यह नुस्खा आंतों को अंदर से चिकनाई देता है और मल त्याग को आसान बनाता है। दादी माँ कहती थीं कि यह नुस्खा पेट को धोता नहीं, बल्कि उसे सिखाता है कि सही से काम कैसे करना है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो दादी माँ हमेशा समझाती थीं, अगर आप नुस्खा लेते हो लेकिन पानी नहीं पीते तो कोई भी इलाज काम नहीं करेगा। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिए। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। इससे आंतों को संकेत मिलता है कि अब सफाई का समय है। और सबसे जरूरी आदत, सुबह शौच के लिए कभी जल्दी मत करो, मोबाइल लेकर मत बैठो, शांत दिमाग से बैठो, शरीर को समय दो, क्योंकि पेट भी तभी खुलेगा जब दिमाग शांत होगा। दादी माँ कहती थीं कि पेट और दिमाग भाई भाई है, एक बिगड़ा तो दूसरा भी बिगड़ेगा। अब बात करते हैं खाने की। कब्ज में सबसे ज्यादा नुकसान करता है मैदा, पनीर, ज्यादा चाय, बिस्कुट, ब्रेड और तली हुई चीजें। इन्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, इसके बदले खाइए दलिया, ओट्स, सब्जियां, पपीता, नाशपाती, अमरूद और रात को हल्का खाना। दादी माँ का एक छोटा सा नुस्खा और था, रात के खाने के बाद आधा चम्मच घी गुनगुने दूध के साथ। यह आंतों को चिकनाई देता है और मल को सूखने नहीं देता, लेकिन ध्यान रहेगी ज्यादा नहीं लेना है। अब अंत में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी जो दादी माँ हमेशा देती थीं, अगर आपको 10-15 दिन से ज्यादा कब्ज है, खून आता है, बहुत दर्द होता है या वजन तेजी से गिर रहा है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा न करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि देसी नुस्खे सहायक होते हैं, विकल्प नहीं। और अब अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे अपने घर के बुजुर्गों,
माता पिता और बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कब्ज शर्म की नहीं, समझ की बीमारी है और सही समझ से ही सही इलाज होता है।